वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत से खबर है, बेरूत में अमेरिकी दूतावास की अपील सामने आई है। साउथ लेबनान छोड़ने की अपील की गई है क्योंकि यहां पर अटैक लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकियों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। बेरूत में अमेरिकी दूतावास की ओर से कहा गया है कि जितने भी यूएस के नागरिक हैं वो साउथ लेबनान को छोड़ दें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली टॉप 5। दिल्ली के बवाना में पुलिस ने अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 75 सिलेंडर बरामद किए। पुलिस अब आरोपी के दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 लॉन्च कर दिया है और इस प्लान का उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाना है। दिल्ली के वजीराबाद में अवैध रूप से चल रहे एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि लोग घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। इस दौरान आग की खबर मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस ने शास्त्री नगर में गन पॉइंट पर हुई लूट की वारदात का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से 5,51,000 रुपए कैश, एक देसी पिस्तौल और घटना में इस्तेमाल चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई आज की 5 बड़ी अपडेट्स। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लूट के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। लूट के आरोपियों की तलाश में डोंगर पहुंची पुलिस की टीम पर आरोपियों ने फायरिंग की थी। एक आरोपी के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में उदगिर कोयाटा गैंग के सदस्यों की दबंगई देखने को मिली है। गैंग के 2 सदस्य हाथ में दराती लिए सड़क पर किसी से बहस करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। यूपी के हरदोई में एक सराफा व्यापारी से गन पॉइंट पर 450 ग्राम सोने और 1.5 लाख रुपए कैश की लूट की गई। 4 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही चारों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बिहार के जमुई में जमीनी विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। विवाद के कारण 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके कारण 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच भी चल रही है। यूपी के कानपुर में नौकरी का झांसा देकर एक युवती को देह व्यापार में फंसाने का मामला सामने आया। नौकरी का लालच देकर बेंगलुरु से युवती को बुलाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 20 होटल्स के नाम इसमें सामने आए हैं। मॉर्निंग जी में अब आपको दिखाते हैं विभिन्न राज्यों से आई आज की 5 बड़ी अपडेट्स। छत्तीसगढ़ के पखानजूर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नक्सलियों की प्लांट किए गए 5-5 किलो की 2 आईडी जब्त कर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जंगलों से ये आईडी बरामद किए गए थे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में आग का तांडव देखने को मिला। खेतों में देखते ही देखते भीषण आग लग गई, जिसके कारण गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। राजस्थान के करौली में एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 18 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। आपको बता दें कि मौके पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से आरोपी भाग निकला। जयपुर में आसमानी आफत ने मेले में खलल डाल दिया। तेज आंधी की वजह से जुगल दरबार मेले में कई टेंट और स्टॉल उखड़ गए, वहीं कई पेड़ भी उखड़ गए, जिसकी वजह से एक महिला घायल हुई है। व्यापारियों को बारिश और आंधी की वजह से नुकसान हुआ है। बड़ी खबर ईरान पर हमले की है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के तेहरान पर बहुत बड़ा अटैक किया। बताया जा रहा है तेहरान के जमरान में बड़ा अटैक हुआ है। गोला बारूद डिपो था ये, जिस पर अटैक किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में गोला बारूद डिपो पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीर सामने आई। देखिए, हमले के बाद पूरा आसमान रोशनी से भर गया। बुशहर में हुए इस हमले के बाद का वीडियो ईरानी रेड क्रिसेंट ने जारी किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टोरेज साइट पूरी तरह तबाह हो चुकी है। मदद के लिए रखे गए कंटेनर जलकर खाक हो गए हैं और कई इमरजेंसी वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी तनाव के बीच अब तक रेड क्रिसेंट के कम से कम 3 रेस्पॉन्डर्स की मौत हो चुकी है।